दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा एक कॉर्पोरेट एक्शन की कंपनी के द्वारा और कॉर्पोरेट एक्शंस में इस बार हमारे पास है स्प्लिट। दोस्तों स्प्लिट यानी कि स्टॉक स्प्लिट। इस पर अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में आप स्टॉक स्प्लिट का वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि स्प्लिट क्या होता है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में स्टॉक स्प्लिट पे देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है और उस कंपनी का पूरा थोड़ा सा फंडामेंटल भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम है एक्सारो टाइल्स। तो इसने बीएसई और एनएसई को सूचना दी है। सिंबल इसका है एक्सारो, आप यहाँ देख सकते हैं। नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट, दोस्तों नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट ऑफ सब डिवीजन और स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर, सब डिवीजन भी इसको बोलते हैं या फिर स्प्लिट भी बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी ने स्प्लिट किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। यहां लिखा हुआ है कि सब डिवीजन स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग वन इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10। एक जो इक्विटी शेयर है इनका जिसका की फेस वैल्यू 10 रुपए है, अब इसको ये क्या करने वाले हैं इनटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1। अब ये जो है शेयर्स जो है हो जाएंगे 10 में और उसका जो फेस वैल्यू दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ₹1। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो शेयर की जो प्राइस है इसी रेशियो में दोस्तों एकदम कम हो जाएंगी। तो दोस्तों यहां पर अगर आपको स्प्लिट का फायदा लेना है या नुकसान लेना है जो भी इसमें हो वो तो बात की बात है, लेकिन यहां पर 13 दिसंबर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको स्प्लिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहां पर निवेश कर रहे हैं, स्प्लिट या बोनस जो भी होता है, यहां पर जो है स्प्लिट है तो स्प्लिट यहां पे हो रहा है तो उसके लिए आपको 13 दिसंबर का रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखा हुआ है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल। एक्सारो टाइल्स नाम है कंपनी का और 460 करोड़ रुपए मात्र मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये कंपनी आपको उपलब्ध है। काफी छोटी यानी कि इतनी कम मार्केट कैप की कंपनी तो काफी ज्यादा रिस्की हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक मेन बोर्ड का ये मेन बोर्ड की एक कंपनी है, ये कोई एसएमई कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप बात करें स्टॉक की पीई की, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी कंपनी नुकसान में हो सकती है। और आरओसीई 4.53 और आरओई 0.71%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि खराब है, जबकि इंडस्ट्री का पीई है 44। करंट जो प्राइस है 103 रुपए है और आप अगर देखें बुक वैल्यू तो 60 है। तो मार्केट यहाँ पे इस कंपनी के शेयर को वैल्यू देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाई लो की अगर बात करेंगे तो 126 से 76 के बीच में घूमता हुआ नजर आया है फेस वैल्यू, जिसको की कंपनी तोड़ेगी, जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है रिफैक्टरी सेरामिक प्रोडक्ट्स जो जिसको कि टाइल्स वगैरह आप बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपके सामने है कि कंपनी जो है 1000 डिजाइन में अक्रॉस 6 डिफरेंट साइज में और 25 स्टेट और 6 कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। और प्रोडक्ट की कैटेगरी में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स है, ग्लेज्ड वेट्रीफाइड टाइल्स है और फुल बॉडी वेट्रीफाइड टाइल्स है और वॉल टाइल्स है और पार्किंग टाइल्स है। इस तरह के 6 कैटेगरी में कंपनी प्रोडक्शन कर रही है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी की 2 है पाड्रा और टालोड में और 14.6 मिलियन स्क्वायर मीटर प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर एनएम कंपनी की, जो कि ग्लेज्ड वेट्रीफाइड टाइल्स में है। और FY23 में कंपनी ने प्रोडक्शन किया था 9.45 MSM वॉल्यूम टू 10.85 MSM वॉल्यूम। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का था 67.98%, यानी कि पूरी कैपेसिटी पे कंपनी अभी नहीं चल रही है। दोस्तों ये यहाँ पे क्लाइंटेल है कंपनी के, कुछ कंपनियां पूर्वांकरा, लोढ़ा, राजहंस, सापुरजी, पलोंजी, अमूल, वेस्पन, इंस्टास और इंटास और सैमसंग एसबीआई कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं। कंपनी का दोस्तों ये कहना है कि कंपनी के पास 800 डीलर हैं पूरे देश भर में और 2000 टच पॉइंट्स है जहां पर की कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सारो ब्रांड से बेचती है। और ज्योग्राफिकल स्प्लिट कंपनी का अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट केवल 1% है और डोमेस्टिक में 99%। ये डोमेस्टिक बाजार के लिए बनी हुई कंपनी है, यानी कि डोमेस्टिक बाजार में कंपनी अपना फोकस की हुई है। और डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर टालोड में 1.5 मिलियन स्क्वायर मीटर का सेटअप किया। और दोस्तों इसके अलावा कंपनी कैपेक्स फॉर सेटिंग अ बिग स्लैब प्रोडक्शन लाइन कंपनी ने वहां पे बनाया, जो कि उनके अपने पैसे से हुआ। 250 करोड़ की रेवेन्यू जहां पर की फुल कैपेसिटी में होने की संभावना है अगर ये हो जाता है तो। और परचेज किया कंपनी ने सैक्मी कंटिन्यूआ टेक्नोलॉजी इटली से, जो कि इनके ग्लेज्ड वेट्रीफाइड टाइल्स को बनाने में प्रयोग होगी। ब्रांड एम्बेसडर कंपनी ने साइन किया हुआ है अजय देवगन को। अब दोस्तों आइए कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस कर ली जाए।
सितंबर 2024 का जो लेटेस्ट क्वार्टर है, अभी फिलहाल कंपनी ने वहां पे सेल्स किया 69.9 करोड़ रुपीस। अब इसको सितंबर 2023 से आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे 82.53 करोड़ रुपीस था, और सितंबर 2022 में ये 72 करोड़ 54 लाख रुपए था, और सितंबर 2021 में 90 करोड़ रुपए के आसपास था। तो वहां से कंपनी फिसलते फिसलते 70 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस समय 5 करोड़ 92 लाख पर बैठी हुई कंपनी है, और पिछले सितंबर में था ये 7 करोड़ 69 लाख रुपए, और अगर सितंबर 2022 की बात की जाए तो वहां 7 करोड़ था, और सितंबर 2021 इनका सबसे बढ़िया जो है परफॉर्मेंस था, 13 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मार्जिन जो है सिमटते हुए आ गया है 8.47%, जो कि पिछले साल था 9.32%, फिर ये 9.65%, और सबसे बढ़िया जैसा कि इनका क्वार्टर था सितंबर 2021 वाला ही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप दोस्तों यहां देखेंगे तो लोएस्ट क्वार्टर अगर आप देखेंगे सेल्स में तो 59.89 करोड़ जो है वो जून 2024 का है। तो वहां से 10 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल्स जो है पिछले क्वार्टर में बढ़ाने में सफलता प्राप्त की थी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 23 लाख मात्र प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और उसमें कंपनी को नुकसान है पिछले 2 क्वार्टर से 63 लाख रुपए का नुकसान इस क्वार्टर में हुआ, और उसके पिछले वाले क्वार्टर में 4 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान। और पिछले सितंबर की बात करेंगे, सितंबर 2023 में तो 22 लाख के फायदे पे थी, 1 करोड़ 37 लाख के फायदे में सितंबर 2022 में थी, और 5 करोड़ 62 लाख इनका जो सितंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हाईएस्ट है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हाईएस्ट सेल्स की, इधर बीच के हाईएस्ट सेल्स की, तो मार्च 2022 का है दोस्तों। अगर आप देखें मार्च 2022 में 99 करोड़ 42 लाख तक ये पहुंच चुके हैं, और वहां हाईएस्ट जो है नेट प्रॉफिट जो है इन्होंने रजिस्टर किया था 7 करोड़ 50 लाख रुपए का। यानी कि एक पॉजिटिव ईपीएस वाली जो कंपनी थी ये नेगेटिव टेरिटरी में पिछले 2 क्वार्टर से चल रही है, और उसी तरह से आपको यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस में मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ईयरली परफॉर्मेंस अगर आप देखें 2021 से 254 करोड़ 325 करोड़ 317 करोड़ 301 करोड़, और अब फिलहाल इस साल जो है 275 करोड़ की ही संभावना है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 15 18 7 2, तो कंपनी का जो सेल्स है गिर रहा है, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी गिर रहा है, और टीटीएम बेसिस पे इस साल कंपनी नुकसान में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 4 रुपए 54 पैसे का जो ईपीएस है वो घटते घटते 50 पैसे पर आ गया, और फिलहाल जो है नेगेटिव पर आ गया। तो यहाँ पे कंपनी की यात्रा पिछले 2021 यानी कि 4 साल में आपको खराब होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, देखिए 3 साल का 6% का सेल्स का ग्रोथ है, और प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में आ गया, और टीटीएम बेसिस पर भी यहाँ नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव ही है। तो छोटी कंपनी है दोस्तों, इस तरह के वोलेटिलिटी को अगर आप समझने के लिए तैयार है तो ये आप देखिए स्टॉक की प्राइस 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं है, नेगेटिव है इनफैक्ट, और आरओई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ग्रोथ आरओई बिल्कुल भी एकदम नगण्य सा बना हुआ है। यहाँ पे एक नजर दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप डालिए, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जो प्रमोटर्स हैं वो 42% है। आफ्टर आईपीओ ये 42% पे खड़े हुए हैं, और एफआईआई भी यहाँ पे बने हुए हैं 5.52%, और यहाँ पे देखिए दोस्तों पब्लिक जो है भर भर के है, यहाँ पे 52.42% पब्लिक है यहाँ पे, और वो इसीलिए है दोस्तों क्योंकि मार्केट कैप जो है केवल 460 करोड़ रुपए का है, और इस आशा में वो यहाँ पे है कि ये कहीं ना कहीं 4600 करोड़ ना हो जाए। 36,668 लोग यहाँ पे कंपनी के साथ हैं मेंबर के रूप में, शेयर होल्डर्स के रूप में। तो दोस्तों एक्सारो टाइल्स ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने स्प्लिट की घोषणा की हुई है, और स्प्लिट और बोनस तो तब होता है दोस्तों जहां तक मैंने देखा है कि जब कंपनी का शेयर जो है वो काफी बढ़ जाता है, तो उसको कंपनी लिक्विडिटी करने के लिए जो है स्प्लिट कर लेती है कि और लोग पार्टिसिपेट करें, शेयर प्राइस जो है वो घट जाते हैं बाजार में। लेकिन यहाँ पर कंपनी में कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, न तो सेल्स न तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट कुछ भी यहाँ पे हो नहीं रहा है, लेकिन कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस के रूप में बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मौजूद है, और स्प्लिट लेकर के आ गई है। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी कुछ सिखाया है कॉर्पोरेट एक्शंस पे आपको नहीं जाना है, आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल पे देखना है, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना है, और फाइनेंशियल्स को देखने के बाद ही आपको कोई फैसला लेना पड़ता है। इस तरह की कंपनियां काफी रिस्की होती हैं, और आपके गाड़ी कमाई को ब्लॉक करने में भी वहां पे कोई दिक्कत वहां पे पेश नहीं आती है मार्केट को दोस्तों। तो यहाँ पे किसी भी तरह का मेरी तरफ से ये जो स्टॉक है इस पे नहीं कोई बाय है, नहीं कोई सेल है, नहीं कोई होल्ड का कोई रिकमेंडेशन है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको केवल एजुकेशनल पर्पस से ये बता रहा था कि स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ है एक्सारो टाइल्स में, आप उस हिसाब से इस न्यूज को देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, और बिल्कुल एक लाइक तो करते हुए ही इस वीडियो को जाइएगा, और वीडियो को शेयर करें, तो दैट वुड बी बेटर फॉर एनीवन हु इज सर्चिंग फॉर अ गुड नॉलेज ऑन शेयर मार्केट। थैंक यू दोस्तों।